मैं आपसे एक खबर शेयर करना चाहता हूं, तो शायद आपने देखी होगी। पूरे देश में ये कुछ चलाया गया था इससे पहले कि मिनिमम वेज को सेंटर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था। ओके जी। तो अब मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये तो ऊपर की बातें हैं जो हमने सुना, क्या प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर इसका बेनिफिट किसी को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? आपके नजरिए में क्या है? मैं आपको इसका बिल्कुल सीधा जवाब दूंगा और एक बीच में आपको अपना एक स्टोरी भी शेयर करूंगा। सबसे इसमें जो बड़ी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबको दिखाने के लिए, क्योंकि ये बहुत एक विषय हो जाता है कि जब आप कोई चीज़ दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं, हमने कोई चीज़ बढ़ा दी है, तो लोगों का ध्यान अचानक से फिर उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ये एक सामान्य सी बात है। अगर आपको कोई बेनिफिट देने की बात करेगा, आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होगा ही होगा और आप हो सकता है उसको वोट भी दे दें। तो ये उसी के लिए किया गया काम है। थोड़ा सा आपने मिनिमम वेज को थोड़ा सा ऑडियंस जिनको नहीं पता लग रहा है कि क्या बात चली है, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। तो मिनिमम वेज होती है न्यूनतम आय जो किसी भी व्यक्ति को मिलनी चाहिए। वो एक सामाजिक उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए, मिनिमम खर्चा चलाने के लिए सरकार ने एक निर्धारित किया होता है कि इस लेवल तक उसको मतलब कम से कम उतनी तनख्वाह तो आपको देनी ही पड़ेगी। अगर कोई काम आपने करवाना है किसी से, तो जो मिनिमम तनख्वाह सरकार ने फिक्स कर दी है उतनी तो आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आप उससे कम दे रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, आप इलीगल काम कर रहे हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि उन्होंने बढ़ा करके उसको कोई 22,000 या 26,000 के आसपास कुछ इस तरीके से उसका नंबर है, अभी डिटेल मुझे याद नहीं है, 22 या 26 के आसपास का कुछ नंबर उन्होंने रखा है। कहने का मतलब यह है कि जिसको 22,000 तनख्वाह मिल रही है वो कम से कम सैलरी है। उससे कम जिसको भी मिल रही है वो गरीब कैटेगरी में आता है। वो जो गरीबी रेखा है उससे भी नीचे है, तो गरीबी रेखा आपकी वो 26,000 या 22,000 प्रति महीने वो बन गई। अभी जो प्रति महीने 22,000 या 26,000 का जो नंबर है, पहली बात तो ये नंबर उन्होंने क्या सोच के रखा है वो पता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं लगती। अब मिनिमम वेज या न्यूनतम आय को फिक्स करने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि एक इंसान को जीने के लिए कितना खर्चा असल में लगता है, प्रैक्टिकल में कितना खर्चा उसको आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपने न्यूनतम आय रखी है उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा हो, तो आपको वो आय को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए था। तो उसके पीछे की क्या रिसर्च है वो भी उन्होंने शेयर नहीं करी। दूसरी बात यह है कि असल में जब आप जाएंगे, जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये आय नहीं मिलेगी, जिनको ये तनख्वाह नहीं दी जाएगी। अब सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स हो गई, आउटसोर्सिंग की जॉब्स हो गई, ये जो सरकारी दफ्तरों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग जॉब्स होंगी, उसमें भी जो मिनिमम तनख्वाह है, मैंने आप अभी देखी है एडवर्टीजमेंट्स रिक्रूटमेंट की, 10,000 5,000 की रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा। तो आप मिनिमम वेज आप फिक्स कर रहे हो 22,000 26,000, असल में तो आप दे रहे हो उसको 10,000 5,000। तो ये कहाँ से मैच हो रहा है? कहीं पे मैच नहीं हो रहा। फिर जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर आप उनको छोड़ दो तो जो मिडिल स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, इसमें न्यूनतम आय बहुत ही कम है। किसी व्यक्ति को जो अगर इंजीनियर भी है उसको भी 10,000 की तनख्वाह दी जाती है। अगर कोई मशीनिस्ट है, मशीन के ऊपर काम कर रहा है, कोई ऑपरेटर है, तो उसको 5-5 हज़ार की तनख्वाह दी जाती है। वो इतने कम में वो कैसे काम करेगा, कैसे रहेगा, कैसे अपने परिवार को पालेगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, प्राइवेट कंपनीज में मैंने भी जब शुरुआत करी थी, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था पढ़ने के बाद इंडिया के अंदर, तो मैंने भी 5,000 से ही शुरू किया था। तो आप ये सोच करके देखिए कि एक इंजीनियर को 5,000 ही तनख्वाह दी जा रही थी, और उस समय पर जो मिनिमम वेज थी वो 15,000 थी शायद। तो उस समय पर भी ये 15 के 5 ही मिल रहे थे, और आज के समय में भी यही हाल है।